केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध करने पर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। साथ ही इस दौरान शाह ने कहा कि कभी लालू प्रसाद यादव को बचाने वाले बिल को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शाह के इस जोरदार प्रहार पर सियासी तल्खी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर खूब हो रही है। विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान ने सियासी तपिश को और भी गर्म कर दिया है। दरअसल राजनीति से भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की तत्कालीन सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। शाह ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस समय अध्यादेश की कॉपी तब राहुल गांधी ने फाड़ दी थी, लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं, तो बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताकर तंज कस रही है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। जबकि कांग्रेस 130वें संविधान संशोधन को विपक्ष पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार की रणनीति का आरोप लगा रही है और आरजेडी के नेता भी कांग्रेस की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। जो लाया गया है ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विधेयक लाया है, उसका विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री को भी राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ अपना नाम विधेयक में जुड़वाया है, जिसके तहत प्रावधान है कि भ्रष्टाचार में आरोप पाए जाने पर 30 दिन हिरासत में रहने, 5 साल या उससे अधिक के सजा के प्रावधान होने पर 31वें दिन संबंधित नेता पद मुक्त माने जाएंगे। केंद्र सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है और इसी पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो।